हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीए की तरफ से निकाले जाने वाले एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि निकला है जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या उसकी लास्ट डेट है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जाने हैं, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, कब एग्जाम होगा, किस किस स्टेज में होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डीडीए से रिगार्डिंग इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जो इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 5 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 6 बजे तक। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं अप्लाई करा है अब तक तो वो कर दे अप्लाई। इसके बाद में जो इसमें पोस्ट कोड दिया गया है वो पोस्ट कोड 19 है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जिसमें आपको अप्लाई करना है। मैक्सिमम एज क्या रहेगी इसमें? 30 इयर्स रहेगी और जो हमारी कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन रहेगा। टोटल वैकेंसीज कितनी आई है? हमारी 6 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 4 जनरल की हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी कैटेगरी की है। और काफी सारे लोग मुझसे डाउट पूछ रहे हैं कि हमको, अगर हम दूसरे स्टेट से हैं तो हमको क्या अपनी कैटेगरी से फिल करना चाहिए या फिर जनरल में अप्लाई करना चाहिए? तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि आपको अपनी कैटेगरी से फिल करना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी, आप ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी से ही फिल करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट में आपको उस चीज का एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा तो वो होगा जो स्टेज 1 एग्जामिनेशन है, उसकी टेंटेटिव इन्होंने बताया है कि या तो दिसंबर 2025 में होगा या फिर जनवरी में हो सकता है। तो दिसंबर या जनवरी में एग्जाम आपका हो सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, अभी से ही आप इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। कैसे अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए? तो आपको डीडीए की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप पे जाना है, व्यू ऑल पे, वहां पे लेटेस्ट जॉब पे जाना है, जॉब कैटेगरी, देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाना है आपको। वहां पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको पहले इसमें साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद में आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा। उसमें साइन इन करने के बाद में दोबारा से आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ मैंने पूरा मेंशन कर दिया है आपको किस किस तरीके से सबमिट करना है। ठीक है, और आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है वो चेंज नहीं हो सकता बाद में, तो काफी ज्यादा सोच समझ के ही डाले जो आपको एक्टिव रहे बाद में भी मेल आईडी कुछ। तो एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। तो इसमें एसएससी की तरह ब्रॉड एलिजिबिलिटी नहीं है, लिमिटेड एलिजिबिलिटी है इसमें। सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है हिंदी में। उसमें भी ये है कि अगर उनके पास में इंग्लिश में डिग्री लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है विद द मास्टर्स इन हिंदी, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपने मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश में और उसके साथ में आपके पास में हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा है एट द ग्रेजुएशन लेवल, सिर्फ यही 2 कैटेगरीज के लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपके पास में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से कुछ भी आपके पास में एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो सिर्फ एमए हिंदी और एमए इंग्लिश वाले कॉम्बिनेशंस के साथ में और साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही लोग अप्लाई करें। इसमें ये नहीं है एसएससी की तरह कि आपके पास में मास्टर्स में कोई सी भी डिग्री हो, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका सिमिलर है एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की तरह। इसमें भी 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू टाइप। स्टेज 2 जो होगा वो कन्वेंशनल टाइप होगा, पेन पेपर मेथड पे होगा, जैसे कि हमारा एसएससी में होता है। स्टेज 1 में सिमिलर पैटर्न पे ही हमारे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स की रहेंगे और टोटल ड्यूरेशन आपको मिलेगा इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए 2 आवर्स का। उसमें 100 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे और 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे। स्टेज 2 में आपका क्या होगा? कन्वेंशनल टाइप, जैसे कि आपका सेम एसएससी में जो भी होता है सिमिलर पैटर्न है इसका, कि आपका एक हिंदी में ऐसे लिखना है, आपको एक इंग्लिश में ऐसे लिखना है, एक ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है, एक इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। 50-50 मार्क्स का ही रहेंगे चारों चीजें। 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो सेम एसएससी वाला पैटर्न है इसमें स्टेज का।
एक इसमें ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन द स्टेज 1 एमसीक्यू टाइप वाले में, ठीक है। बाकी डिटेल्स और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका जो ई एप्लीकेशन स्टेटस है, वो जब भी आपका एग्जाम होगा दिसंबर या जनवरी में, उसके 2 वीक्स पहले आपका जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस सर्टिफिकेट आ जाएगा कि क्या है, आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है किसी कारण से। और आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब इशू होगा, जब आपका एग्जाम है उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर जो इसके पड़ेंगे वो डीडीए का है, तो दिल्ली एनसीआर में ही इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। अब फीस बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फी कितनी है इसकी, जो कि काफी ज्यादा ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा फीस लेने का क्या मतलब है समझ में नहीं आता मुझे। बट अब क्या करें, जितनी है इससे क्या होगा कि कम से कम एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए कंपटीशन काफी कम रहेगा। तो जिसको भी अप्लाई करना है जरूर इसमें करें, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर रीजन के, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहने वाला है और 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, तो काफी ज्यादा एसएससी की तरह काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये लेवल 6 की जॉब रहेगी आपकी। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए 1500 है, जो कि अगर आप उसमें एग्जाम में अपीयर होते हैं स्टेज 1 में, तो वो रिफंड भी हो जाएगी। आपसे डिटेल्स फिल कराएंगे बैंक की, उसमें आपकी 1500 जो फी है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ इशू जो होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का, वो 1/4 से लेके 5/11 5 जब तक इसकी लास्ट डेट है ना 5 नवंबर, तब तक आपका उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इस ड्यूरेशन के दौरान ही हो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डीडीए से रिलेटेड आपके डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।